सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 2023 की तौसीक और बाकायदा कानून बनने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जहां अपील का हक मिल गया है, वहीं इनकी ताहयात नाअहली खत्म होने का भी इम्कान पैदा हो गया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने पीर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए अदालती फैसलों पर नजर सानी के लिए नया कानून सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद नाफिज हो चुका है। इस कानून के तहत जिन अफराद को सजाएं हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच के सामने इन सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जो दो बड़े नाम मुमकिन तौर पर अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इनमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन शामिल हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन समेत इन तमाम अफराद को अपील का हक हासिल हो गया है, जिन्हें नाअहली का सामना था। पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि अवामी मफाद के आईनी आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर अब अपील की जा सकेगी और इस हवाले से नया कानून नाफिज हो गया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का कानून नाफिज हो चुका है और सदर मुमलिकत की जानिब से उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस कानून का इतलाक माजी से होगा और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए अदालती फैसलों पर अब नजरसानी दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। सदर मुमलिकत ने जुमे को नए कानून की मंजूरी दे दी। गजट ऑफ पाकिस्तान में नए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स 2023 का नाम दिया गया है। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी से मुतालिक कवानीन मंजूर हो चुके हैं, जिसका इतलाक जुमा 26 मई से हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजर सानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नजर सानी इख्तियार को वसी किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत दिलचस्प पेशरफ्त है। अवामी मफाद के आईनी आर्टिकल के तहत दिए गए फैसलों नजर सानी की अहमियत और तकाज़ों को समझते हैं और इस पर अदालती फैसले भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत आलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है और हम समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरे इख्तियार के केसेस में नजर सानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजर सानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने की राह दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी अमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। वाज़ेह रहे कि इस बिल की मंजूरी से पहले चीफ जस्टिस के किसी भी अज़खुद फैसले पर अपील का हक नहीं था, मगर अब इस बिल की मंजूरी के बाद यह हक भी हासिल हो गया है। नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। नए कानून के मुताबिक अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नए कानून के तहत नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसे ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में मौजूद तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि नजरसानी की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच बुनियादी केस सुनने वाले बेंच से बड़ा होगा। एक्ट के तहत नजरसानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजिस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजिस से ज्यादा होगी। फैसला देने वाले जज नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर नजरसानी और अहकामात एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ख्याल रहे कि नाअहली के हवाले से ये तरमीम मोहसिन दावड़ की जानिब से पेश की गई थी, जो बिल में शामिल कर ली गई, जिससे नवाज शरीफ के अलावा यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और अज़खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। ऐसे अफराद को अब 60 रोज में वन टाइम अपील का हक हासिल होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद हुसैन मक्सी ने 29 मई को यह बिल पेश किया था।
इस मौके पर मोहसिन दावर ने यह तजवीज़ पेश की थी कि कराची का नस्ला टावर भी अज खुद नोटिस की वजह से गिराया गया और माजी में 184(3) यानी अज खुद नोटिस के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाना चाहिए। इस मौके पर वफाकी वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने ये यकीन दहानी करवाई कि ये एक बार की कानून साजी है और इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के फैसले भी आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तों पर दिए गए थे, जिन पर अब नजरसानी अपील की जा सकेगी और पहले के मुकाबले में ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल पार्लियामेंट की जानिब से चीफ जस्टिस के बेंचेस तश्कील देने के कानून पर अमल दरामद को रोक दिया था और वो मुकदमा ताहाल ज़ेरे इल्तिवा है। अदालत के 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में पार्लियामेंट के मंजूर किए कानून के नफाज को रोका तो हुकूमत ने पार्लियामेंट से नया तरमीमी कानून पास कराने के बाद सदर मुमलिकत को भेज दिया था, जिस पर गुज़िश्ता जुमे को दस्तखत किए गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।